अरे भाई, आज होगा साइंस गियर चैनल में ठासु ट्रिक के साथ लवण परिवार। लवण परिवार पाठ 2, 10th क्लास, साइंस चैप्टर अम्ल क्षार लवण। आपको अम्ल और क्षारों के बारे में, पीएच के बारे में पिछले वीडियो में बताए गए हैं और आज होगा हमारा लवण परिवार। टॉप से टॉप तरीके से इसको समझाया जाएगा आज इस वीडियो में। बस आपको साइंस गियर चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसे देखना है। लवण क्या है, कैसे पहचाने, छोटी छोटी ट्रिक्स 10th क्लास के लिए। देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने यहां लिखा Na2SO4, सरल सा Na2SO4। आपसे पूछा किसी ने ये क्या है, अम्ल है, क्षार है या लवण है, ऐसे पूछ लिया। हम कंफ्यूज हो गए। नहीं होगा, आपको बताया गया है अम्ल उन्हें कहते हैं जो जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्षार उन्हें कहते हैं जो जल में डालने पर हाइड्रोक्सिल यानी कि OH- आयन देते हैं। बताइए, इसमें आपको कहीं H दिख रहा है? इसमें कहीं आपको OH दिख रहा है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। तो समझ जाइए, ऐसे सूत्र जो कि H और OH जिनमें हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 10th क्लास के स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, ऊपर मत जाना, ठीक है नहीं साहब, क्योंकि फिर गहराई में चले जाते हैं। हमें सिर्फ अपने कमजोर बच्चों का हाथ नहीं छोड़ना है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि आपको पहचानना है। किसी ने पूछा Na2SO4 अम्ल है या क्षार है या लवण है, तो आप बताएंगे मुझे सर ने बताया इसमें ना तो H दिख रही है ना OH दिख रही है, तो ये एक लवण है। H होता तो मैं सोचता शायद ये अम्ल होगा, OH होता तो शायद मैं सोचता ये क्षार होगा, लेकिन H और OH नहीं दिखा तो ये एक लवण है। समझ में आ गया? चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं। किसी ने लिख दिया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या भाई ये लवण है या नहीं है? है, क्योंकि इसमें भी आपको ना H दिख रहा ना OH दिख रहा। लेकिन ये तो हो गई लवण की पहचान, आइडेंटिफाई, तुरंत पहचान जाएंगे कि ये लवण है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कुछ और। वो बात ये है कि हमें ये समझना है, क्या लवण का कोई परिवार होता है? क्या लवण की कोई फैमिली होती है? फैमिली का मतलब समझ गए, यानी कि माता पिता और बच्चा या बच्चे, यही एक परिवार माना जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा है। पहली ट्रिक के साथ बात करते हैं। पापा मम्मी और मैं मान बच्चा, यही उनका परिवार, यानी पापा मम्मी का परिवार है। पापा मम्मी और मैं कौन है, इस टॉपिक में आज हम ये समझेंगे साइंस गियर चैनल में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक एग्जांपल्स के साथ। मैंने ये एग्जांपल्स लिखा है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट एक लवण है। इसका सूत्र क्या बनेगा? मैं 2-3 एग्जांपल लिखता हूं, फिर और आपको समझाए जाएंगे, फिर आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4, के पोटेशियम SO4 सल्फेट। अब आप समझ गए होंगे, सर ने मुझे अभी अभी बताया है कि इसमें ना तो मुझे H दिख रहा ना OH दिख रहा, तो ये एक लवण है, पहचान गया। लेकिन अब गहराई, भले H नहीं दिख रहा ना ही इसमें OH दिख रहा, लेकिन ये लवण बना किससे है? अम्ल और क्षार से। क्योंकि पिछला वीडियो जो आपको बताया गया था उसमें एक अभिक्रिया बताई गई थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, और उसमें साफ बताया गया था अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते हैं लवण, और साथ में जल भी बनाते हैं। यानी कि अम्ल और क्षारों से क्या बनता है? लवण बनता है। समझ में आ गई बात? ये जरूर है, भले हम पहचान जरूर कर सकते हैं, हमारे इसमें
मुझे एच नहीं दिख रहा, ओ एच नहीं दिख रहा, ये फिक्स है बस, और कुछ नहीं। लेकिन आपको गहराई से जाना है तो इस लवण में कौन अम्ल किया और क्षार का गुण छिपा हुआ है। जैसे संतान में माता पिता के गुण आते हैं, ऐसे ही इस संतान में ये माता पिता के गुण आते हैं। अब इसमें आप समझेंगे पहली पिता कौन है, क्षार, ये पापा, ये कौन है, हम मम्मी माँ, और ये इनकी संतान है, यानी कि संतति है, पुत्र है या पुत्री है, संतति। समझ में आ गई? तो लवण के माता पिता कौन है? लवण के पिता है क्षार, लवण का माता है अम्ल। यही एक परिवार है, लवण का परिवार यही बनता है। कैसे बनेगा समझेंगे आप, टेंशन ना, बस ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। पापा, जैसे किसी का नाम बोलता है यार किसका लड़का है, तो ज्यादातर सब जानते हैं पिताजी का नाम ले, इसलिए क्षार को पहले रखा जाएगा, पहले नंबर, और माता को दूसरे नंबर। अब मुझे बताना क्या है, मुझे ये बताना है कि इस लवण में, मुझसे किसी ने पूछ लिया कि ये लवण तो मैं पहचान गया, लेकिन इस लवण में सर आपने बताया कि इस लवण में इनके माता पिता हैं, वो हैं अम्ल और क्षार, या क्षार और अम्ल भी कहें, तो उनको मैं कैसे पहचानूं कि इसमें कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, ये आज हम देखेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको पहचानने के लिए करना क्या है, ध्यान से सुनिए एक एक। देखिए ये दो चीजों से मिलकर बनाया, पोटेशियम सल्फेट, क्लियर? पोटेशियम का सूत्र है K+ आयन, अगर हमने वो सारणी याद की होगी 9th क्लास में, तो उसमें है पोटेशियम का है K+ और सल्फेट का है SO4-, क्लियर? पोटेशियम सल्फेट जो सूत्र बनता है उसको बनाने में K+ और SO4-2 आते हैं, यानी कि 2 इधर है, ठीक है। आगे का जो संकेत है पोटेशियम, यानी ये वाला, ये किसको बता रहा है, पापा को, क्योंकि पहले पापा का नाम है। पीछे का किसको बता रहा है, मम्मी को, अर्थात ये क्षार को और ये अम्ल, ठीक है। अब मुझसे पूछ लेता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि K2SO4 जो लवण है, ये तो मुझे पता चलेगा लवण है, आपने कहा था पहचान, लेकिन इसमें आपने ये भी बताया कि ये अम्ल और क्षार से बनता है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से अम्ल से बना है और कौन से क्षार से बना है? तो इसके लिए मैंने बताया था दोनों को अलग करना, थोड़ी सी मेहनत करनी। तो आगे वाला जो है उसमें आपको क्षार पता चलेगा, कौन पता चलेगा, क्षार, और क्षार के लिए मैंने क्या बताया था, OH, और अम्ल के लिए क्या जोड़ेंगे, H। तो इसके बगल से OH- लिखना, और इसके बगल से क्या लिखना है, H+। समझ में आ गया? यानी कि जो पहला है इसमें OH लिखना है, क्योंकि मैंने बताया था आगे वाला पिताजी बताएंगे, क्षार बताएंगे, ठीक है, ये क्षार है एक तरह से, और ये पहले नंबर पे आएगा, ये अम्ल है, इसमें आपको OH लिखना है, इसमें H+ जोड़, तो H+ जोड़। अब क्या सूत्र बनेगा, तो एक एक कट गए, सीधा सीधा सूत्र बन गया KOH, और दो इधर आएगा तो इसका सूत्र बन गया H2SO। यानी कि इसके पिताजी का नाम है कौन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों के इसमें OH इसलिए क्षार है। तो बताइए पहला नंबर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि K2SO4 जो पोटेशियम सल्फेट लवण है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा इसकी माताजी का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, आपको जानते हैं, चैप्टर पढ़ाई है, उसमें बताया था H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। तो इसकी माताजी का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, समझ में आ गई, H2SO4। हमें पता चल गया कि K2SO4 एक लवण है, इसकी फैमिली में इसके माता पिता जिन्होंने इसको बनाया है, जिन्होंने इनको पैदा किया है, एक तरह से इस लवण को पैदा किया है,
उसके पिताजी कौन है, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी इसके दो जनक हैं। तो लवण के भी पूछ ले कितने जनक हैं, तो दो हैं, आता है एक तरह से। और एक जनक पहला वाला जनक क्या होगा, क्षार होगा, जो पहला अक्षर है वो क्षार को बताएगा, दूसरा अम्ल को बताएगा। तो ये H2SO4। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं, समझ में आ गया। K2SO4 जो पोटेशियम सल्फेट है, इसमें जिसके माता पिता जो हैं यानी कि इसके जो जनक हैं जिन्होंने इसको बनाया है वो KOH और H2SO4 से बना है। ठीक है, बात करते हैं एक और। मैंने इसलिए 3 एग्जांपल लिख दिए, और भी आप देख सकते हैं। ठीक, दूसरा है सोडियम सल्फेट। सोडियम क्या बताएगा, अभी बताया था पिताजी का नाम, क्षार बताएगा। सल्फेट क्या बताएगा, अम्ल बताएगा। सोडियम का सूत्र है Na+, सल्फेट का है जो आयन के रूप में लिखते हैं SO4-2। ठीक है, तो Na+ में क्या लगाना है अपन को, OH, तो पिताजी में OH लगाना है। इसमें क्या लगाना है, H+, सूत्र क्या बनेगा, NaOH। इसमें क्या बनेगा, वो दो इधर आ जाएगी, H2SO4। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपने क्या देखा, इसके जो सोडियम सल्फेट है जिसको हम कह रहे हैं क्या चीज, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, इसका जो सूत्र होता है सोडियम सल्फेट का Na2SO4, इसके ये दो जनक, ये पिताजी हैं, ये माता है, दो जनक जिन्होंने इसको पैदा किया Na2SO4। समझ में आ गई, यानी कि Na2SO4 एक लवण है, सोडियम सल्फेट, इस लवण को एक क्षार ने और एक अम्ल ने पैदा किया है। क्षार को हम अपनी भाषा में पिता कह रहे हैं, उसको माता कह रहे हैं, यानी कि दो जनक कह रहे हैं। और ये OH और H+ लगाने से पता चल गया, यानी कि NaOH और H2SO4 आपस में जब क्रिया करेंगे तो ही ये उत्पन्न होगा Na2SO4। समझ में आ गया लवण। एक और एग्जांपल, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 अमोनियम और नाइट्रेट का NO3। ठीक है, NH4 NO3। ठीक है, अमोनियम जो हो गया NH4 और नाइट्रेट बोलते हैं NO3, इसकी माइनस होती है इसकी प्लस होती है, कट जाती है। ये हो गया सब फॉर्मूला, यानी कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट है वो दो चीजों से मिलकर बनाया है, एक तो NH4 प्लस से और NO3 माइनस। अभी यार क्या बताया था, इसको पैदा करने वाली ये दो, आगे वाला क्या बताएगा आपको, क्षार बताएगा, पिताजी बताएगा। तो इसमें क्या जोड़ना है, OH माइनस, इसमें क्या लगाना है, H प्लस। समझ में आ रही होगी, NH4 OH क्षार जिससे ये बना, और HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ये एक अम्ल है जिससे ये बना। समझ में आ गया, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट एक लवण है, क्योंकि इसमें HOH नहीं दिख रहा, लेकिन है, ये मैंने बता दिया। H और OH भले नहीं दिख रहे पहचान के लिए डायरेक्टली, लेकिन अम्ल और क्षार से बना है। तो जो इसके अम्ल है वो HNO3 है और क्षार है एक तरह से NH4OH। समझ में आ गया टोटल। तो पापा मम्मी और मैं, यही मेरा परिवार है। तो लवण के परिवार में कितने सदस्य हैं, 3। जो खुद है वो लवण है, उसके पेरेंट्स है माता पिता, माता को हम अम्ल कह रहे हैं अपनी भाषा में, H+ जलाने से आ जाता है पीछे का हिस्सा। पिता पहले नंबर का आता है, यानी कि इसको आगे के हिस्से को बताएगा, और ये पिता क्या बताएगा, क्षार बताएगा। क्षार के लिए आपको OH लगाना है, अम्ल के लिए H+ लगाना है, क्योंकि ये इनके पता ही आपको अम्ल H+ आयन देते हैं और OH माइनस देते हैं। और हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अम्ल है या कौन सा क्षार है। समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं लवण परिवार के कुछ नाम होते हैं क्या। अरे वैसे बोलते हैं ना, अरे यार ये तो फलाना इस नाम से जाना जाता है ना। जैसे मान लो कोई कहता है यार ये जाट है, या ये कहता है ये बनिया है, या ये कहता है ये कुछ और है, के शर्मा है, पंडित है, या फिर कुछ और कहता है ये धोबी है, या ऐसे कुछ है। तो एक उनका वो मिल जाता है जिससे ये पहचाना जाता है कि यार ये फलाने परिवार के आते हैं, और उसमें कई सदस्य आते हैं।
एक नहीं कई सदस्य। आज हम लवण परिवार के ऐसे ही कई सदस्यों के देखेंगे, भाई बंधुओं को देखेंगे एक तरह से। ये तो छोटी फैमिली हो गई, अब एक खानदान देख रहे हैं, खानदान का समझना है, एक बड़ा परिवार देख रहे हैं एक तरह से, जिसमें ये जाना जाएगा। तो देखो कैसे देखेंगे दूसरी ट्रिक के माध्यम से। चलो देख ठीक है ना, दूसरी ट्रिक के माध्यम से अपन इस चीज को समझेंगे क्या है। नाई ने सर बैठा के कल कार्बन कॉपी कर। मैं आपको पिछली वीडियो में एक ट्रिक्स दे चुका हूं, और वो ट्रिक्स है स्थापना क्रिया में दी थी, और एक पार्ट में भी आएगी। काना का मक्का अली जान फैक्टर हाई की उम्र में 40 था। वो ट्रिक इसमें लिखी नहीं है मैंने, क्योंकि पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, उसके आधार पर आप बता सकते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी लिखता हूँ। कैसे का, एने ना खाना, सीए से बोलते हैं काई, एमजी से मक्का, एल से अली, जेड से जान, एफई से फैक, पीवी से पप्पा, हाय एच हाइड्रोजन, सीयू से हाइक्यू, एच जी मरकरी, मरकरी से बोलते हैं, ए जी चांदी, ए यू सोना, धर गई। ठीक है, एक हो गई। अब आपको क्या सीखना है इसमें, अब ये क्या चाहिए, नाई ने सल बैठा के, नाई नाव को बोलते हैं सल बैठा के। सल अपनी गांव की भाषा है, सल माने जुगाड़ एक तरह से, ठीक है ना। एक सल बैठा, अरे यार माना तो बाकी सल बैठा ले, काम हो गया। तो नाई ने सल बैठा के, यहां से एक शब्द आएगा, यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, सल बैठा के कल। कल कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी जानते हो ना, कोई चीज जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, अरे यार उसकी यार हमें कार्बन कॉपी तो दे दे यार, हमारे पास क्या सबूत रह जाए, ऐसे करते हैं ना। कभी मान लो कोई एप्लीकेशन दे दिया करीब किसी बड़े ऑफिसर को, और उसके लिए एक ऑफिसर को कॉपी दे दी, और हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो उसमें तो वो ले ली। और फिर कभी मान लीजिए ऐसी बात हो गई कि आप मेरी कबड्डी खो गई, तो आप अपने पास एक कॉपी रिसिप्ट के रूप में ले लेंगे, तो आप उसको दूसरी भाषा में फोटो कॉपी, कार्बन कॉपी भी कहते हैं, तो वो कार्बन कॉपी आपको मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं सर मैंने तो आपको कॉपी दी थी, ये कह सकते हैं। तो इसलिए ये छोटी सी ट्रिक बनाई है, नाई ने सर बैठा के कल कार्बन कॉपी मांग ली। ठीक है सर, यह नाई का मतलब क्या है समझ लीजिए। नाई का मतलब है नाइट्रेट, NO3 माइनस, नाइट्रेट। सल्फेट, SO4 -2, सल्फेट, सल्फर। यानी कि नाई का मतलब हो गया, यहां लिख देता हूं साफ साफ, नाई का मतलब हो गया नाइट्रेट, नाइट्रेट यानी कि NO3, ये नंबर 1। सल का मतलब हो गया सल्फेट, SO4 -2, ठीक है। कल माने क्लोराइड, कल का मतलब हो गया क्लोराइड, Cl-, ठीक है। कार्बन कॉपी, कार्बन, कार्बन का मतलब हो गया कार्बोनेट, CO3-। होने को तो कई होते हैं, लेकिन हमें अपने कोर्स के हिसाब से चलना है। नाई ने सल बैठा के कल कार्बन कॉपी मांग ली। इसमें नाइट्रेट आता है, सल्फेट आता है, क्लोराइड आता है, कार्बन का, और इनके मूलक है -1। अब मैं, और ये मैंने पहले बताई दिया है, मुझे किसी लवण का नाम चुनना है। अब आप समझना, मैं इस के साथ कई नाम बना सकता हूं, जैसे KNO3 एक हो गया, KSO4, तो इसमें 2 आएगा, तो K2SO4, KCl क्लोराइड,
2 आ जाएगा इसमें, तो K2CO हो गए। करीबन 4 बना दिए इसमें। ऐसे इस Na के भी बना सकते हैं, NaNO3, Na2SO4, NaCl, Na2CO3 हो गया ना। CaNO3, Ca2SO4, इसमें माइनस है, ठीक है, तो CaCl, ठीक है, इसमें 2 होती है, Ca की साइन लगता है तो CaCl2 इस प्रकार से, और CaCO3 हो गया ना। इस टाइप से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, समझिए, उस खानदान को बताना चाह रहा हूँ। कितना बड़ा एक चैप्टर, मैंने कुछ ही लिखे हैं, बहुत होते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से समझना। यहाँ पर मैंने ये बनाया पहला, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। इन सब में आपने क्या देखा, इसका नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, पोटेशियम सल्फेट, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, इसमें क्या नाम है, पोटेशियम कार्बोनेट। कॉमन क्या है, पोटेशियम। सब में क्या नाम आ रहा है, पोटेशियम, 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 आगे का अक्षर ये समझ रहा है, पोटेशियम। तो ये चारों पोटेशियम फैमिली के सदस्य कहलाएंगे। एक फैमिली बन गई, जैसे समाज फैमिली या जैसे बताया था, ऐसी ये कहलाएगी पोटेशियम फैमिली। क्योंकि ये धनायन सब जितने भी हैं, प्लस वाले जितने भी हैं, के प्लस वाले, वो सब एक जैसे हैं। समझ में आने बात। तो ऐसा यानी कि लवण परिवार जिसमें सभी धनायन समान होते हैं, वो भी एक लवण परिवार बन जाता है, तो ये कहलाएगा पोटेशियम फैमिली। अगर आपसे जैसे सोडियम बनाते तो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक सोडियम फैमिली। तो धनायन वाली सोडियम फैमिली बनती। अब ऋणायन वाली कैसे बनेगी, इसको देखें। अब की बार, पहले मैंने एक की इन सब से कराई थी क्रिया, अब की बार क्या करेंगे, एक की नहीं, इन सब की इनसे कराएंगे, एक से। जैसे मान लो मैंने किया, इसका भी इससे 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 किया, इसका भी इससे, ऐसे। तो K की जब NO3 से कराएंगे तो K प्लस और NO3 माइनस, तो क्या सूत्र बन गया, KNO3 पहला। दूसरा ब्लू से लिख देता हूं मैं, Na की कराई NO3 से, Na प्लस NO3 माइनस, सूत्र बन गया NaNO3, लवण बन गए। तीसरा Ca की कराई NO3 से, तो Ca पर +2 होती है, NO3 माइनस, तो CaNO3 का होल ट्वाइस, दो नीचे चला जाएगा। चौथा Mg की कराई, Mg +2, NO3 माइनस, तो ये दो नीचे चला जाएगा, तो Mg NO3, ऐसे बनाते चले। ये क्या चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये दूसरी फैमिली बनाओ, यानी अब की बार माइनस वाला एक कॉमन रहेगा, जी अलग रहेगा। पहले ये कॉमन था, माइनस वाला अलग। पोटेशियम नाइट्रेट लवण बना, सोडियम नाइट्रेट लवण बना, कैल्शियम नाइट्रेट लवण बना, मैग्नीशियम नाइट्रेट लवण बना। अब की बार धनायन सब अलग अलग लिए मैंने, ऋणायन सब समान लिए। समझ गए। ये फैमिली कौन सी कहलाएगी, ये फैमिली कहलाएगी नाइट्रेट फैमिली। समझ में आ गई। यानी KNO3 NaNO3 और CaNO3 का होल ट्वाइस और MgNO3 का होल ट्वाइस। ये मुझसे एक प्रश्न में लिख दे और फिर मुझसे पूछे ये कौन से परिवार के लवण है या कौन से लवण परिवार के सदस्य हैं, तो आपका जवाब रहेगा नाइट्रेट परिवार के सदस्य। इन्हीं को मैं अगर इससे करा दूं तो क्या नाम बनेगा, K2SO4, Na2SO4, CaSO4, MgSO4। फिर मुझसे पूछे कि कौन सा लवण परिवार है, सल्फेट लवण परिवार। समझ में आ गया। और मैंने अभी अलग बताया था, एक का इन सबसे करा दूं तो कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सा परिवार है, कैल्शियम परिवार। कॉमन नाम जो आ रहा है वो एक लवण परिवार है, वो एक खानदान बन गया एक से। समझ में आने के बाद माता पिता के अलावा अब इसमें भाई बहन भी आ रहे, ठीक है साहब, चाचा ताऊ भी आ रहे हैं, एक ही फैमिली के मतलब खानदान के सदस्य।
तो कुल मिलाकर के आप ये समझ गए होंगे कि इन दोनों ट्रिकों से आप कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे लवण बना सकते हैं जो आपने सोचे भी नहीं है। तो नाई ने सर बैठा के कल कार्बन कॉपी मांग ली। एक में देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो ये तो एक तरह से एक्स्ट्रा है क्योंकि ये अधातु है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 बजे 4। तो 12 के 4 इससे मल्टीप्लाई करें, यानी 12 के बाद 4 इससे बना सकते हो, 12 चौक 48। 12 के 4 इससे बना सकते हो, 12 चौक 48। 12 के 4 इससे 48, 12 चौक 48। 12 के 4 इससे बना सकते हो, 12 चौक कई बना सकते हैं आप। समझ में आ गए? यानी कि आज हमने क्या सीखा? हमने लवण फैमिली सीखी पहले, फिर अपने लवण बनाना सीखा। यहाँ लवण कैसे बनाते, तो ये ऐसे बन गए, समझ आ गई? यानी कि एक इसमें से लेना और एक इसमें से, एक नाना का मग्गा ले जाए फिर पपाओं में से, एक नाई ने सल बैठा के कार्बन कॉपी करी, इनमें से लेते जाओ, एक इसमें से लो सबके साथ करो, एक इसमें से लो सबके साथ करो, एक इसमें से लो सबके साथ करो, आपको कई सदस्य मिल जाएंगे। जब आगे के अक्षर एक जैसे मिले, जैसे सोडियम 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 5 मिल गए, जैसे मैंने अभी बताया था पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम सल्फेट, ऐसे 5 या 4 मिल गए तो वो सोडियम फैमिली कहलाएगी। और अगर मान लीजिए ऐसे कर सकते हो आप, पोटेशियम नाइट्रेट मैंने भी बताया था, जैसे सोडियम सल्फेट, ऐसे वो सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो वो नाइट्रेट फैमिली कहलाएगी। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से अपन कई लवणों के सूत्र बना सकते हैं। तो पहली ट्रिक आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम आज अगला टॉपिक जो मोस्ट है वो जानेंगे, और वो क्या टॉपिक है? क्या इन अम्लों की प्रकृति हम जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो नीली लिटमस को लाल कर देते हैं, पिछली वीडियो में बता दिया। अम्ल की पीएच भी बता दी हमने पिछली वीडियो में, 7 से कम होती है। क्षार की भी बता दी हमने, 7 से ज्यादा होती है, 14 तक होती है। वो क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ऐसे भी बता दिया था। क्या लवणों की भी कुछ प्रकृति होती है? क्या ये अम्लीय हो सकते हैं? क्या ये उदासीन हो सकते हैं? क्या ये क्षारीय हो सकते हैं? अब हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे तुरंत, बस इंतजार कीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, लवणों की प्रकृति समझना है ना, पता ही नहीं चलता कि लवण अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेहनत लगती है भाई। लवणों की प्रकृति को समझना है कि कौन सा लवण की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय उदासीन। तो इसके लिए सबसे पहले पिछले वीडियो का मैंने थोड़ा सा उल्लेख दिया है, हमें 10th क्लास के हिसाब से, जो 10th की वीडियो चल रही है आपके अपलोडिंग, 10th क्लास के आधार पर जो बोर्ड में आ सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल ऐसे बताए थे, प्रबल क्षार। तो दुर्बल में तो चाहे जो बचे कुछ, प्रबल अम्ल आपको 3 याद करने हैं, प्रबल क्षार 2 याद करने हैं, ये याद हो गए। दुर्बल करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। प्रबल अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये अम्ल याद करने हैं। प्रबल क्षार में NaOH और KOH, ठीक है, ये याद करना, क्योंकि प्रकृति जानने के लिए इनका जानना जरूरी है, इनका याद करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जैसे H स्नाती है तो अम्ल कहलाते हैं, OH क्षार कहलाते हैं। बच्चे कुछ क्यों नहीं लिखे सर आपने? बच्चे कुछ आप तो 10th क्लास में ये मान लीजिए, इनके अलावा अगर कोई H वाला है अम्ल, ठीक है, तो वो दुर्बल है। ऐसे ही OH वाला, NaOH और KOH के बाद कोई सा भी OH वाला है वो दुर्बल क्षार है। जैसे किसी ने कहा MgOH का होल ट्वाइस, बस समझ जाइए कि OH तो है लेकिन ना तो Na है ना K है, इसका मतलब ये दुर्बल है। समझ में आ गई बात? ऐसे इनके अलावा कह दिया किसी ने H2CO3, H तो है लेकिन H2CO3 नहीं है, इसका मतलब ये दुर्बल अम्ल। समझ में आ गई बात? यानी कि ये 5 हैं, 3 आपको प्रबल अम्ल में याद रखने हैं, 2 आपको प्रबल क्षार में याद रखने हैं। प्रबल जब भी प्रबल आएगा उसको आप नंबर 1 माने, दुर्बल नंबर 2 पे, क्योंकि पहले प्रबल की बात चलती है, दमदारों की बात चलती है भाई, तो ये नंबर 1 पर है। दुर्बल कमजोर है वो 2 नंबर पर है, क्योंकि ये ट्रिक्स जब भी काम करेंगे। अब ये ट्रिक है, थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं जो से आपको समझा सकूं। 1 2 3 ये है, पहला ये प्रकृति बताएगा आपको, दूसरा ये प्रकृति बताएगा आपको, तीसरा। एक एक करके हम समझेंगे। पहले ट्रिक को पढ़ लेते हैं। 11 उड़े, 12 अम्मा को लेके 21 पे नाली साफ कराती। 11 उड़े, 12 अम्मा को लेके 21 पे नाली साफ कराई। 3 है ये लाइन और तीनों से 3 ट्रिक बनाएंगे। पहला ये वाली ट्रिक बताएगी
उदासीन प्रवृत्ति, लवणों की, लवण उदासीन। अम्मा माने अम्लीय, ये बताएगी लवणों की अम्लीय प्रवृत्ति। नाली साफ, पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं, नाली साफ के लिए, सफाई के लिए कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। हिंदी में कास्टिक सोडा बोलते हैं और उसे NaOH बोलते हैं, और NaOH को क्षार बोलते हैं। तो नाली साफ मैंने बता चुका हूं, क्षारीय प्रवृत्ति बताई, क्षारीय प्रवृत्ति यानी कि इनका मतलब क्या होगा, तो पहले एक से करते हैं और उसके एग्जांपल को समझते हैं, फिर उसके एग्जांपल। 11 उड़े, 11 का मतलब नंबर 1, नंबर 1 पर कौन था, प्रबल। तो यहाँ पर अम्ल तो पहले लिखना ही लिखना है, अम्ल, फिर ये क्षार लिखना है, ये तो लिखना ही लिखना है, फिर देखना। तो 11 का मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये उड़े। तो एक का मतलब क्या हो गया, एक का मतलब हो गया प्रबल अम्ल। प्रबल तो लिखना है, एक नंबर पर क्या लिख रखा है, प्रबल। तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार से जब क्रिया करेगा तो उड़े का मतलब क्या हो गया, उदासीन प्रकृति होगी लवण की। समझ में आ गई बात। 11 का मतलब समझे, प्रबल, एक को क्या बोल रहा हूं मैं, प्रबल बोल रहा हूं। तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार से जब क्रिया करेगा तो उदासीन प्रवृत्ति। समझ में आ गया। एक एग्जांपल से देख, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल कौन सा है, तो देखो उनमें से ले लिया HCl। प्रबल क्षार कौन सा है, जैसे ये ले लिया NaOH। लवण कौन सा बनेगा, तो मैंने आपको बता भी दिया था, OH और H हटा देंगे, क्योंकि ये कौन है, पिताजी है, ये कौन है, उनकी माताजी है। अब संतान बनेगी तो ऐसी तो बनेगी, तो Na और C है, ये लवण हो गया। तो NaCl की कोई प्रकृति मुझसे पूछेगा, पहले तो आपने देख लिया, पहचान की भाई ना है, ना OH नहीं दिख रहा, तो ये लवण है। लेकिन कोई पूछ रहे NaCl की प्रकृति कैसी है, तो आप तुरंत ध्यान रखेंगे, सर ने मुझे बताया था कि एक अम्ल यानी कि 11 उड़े, 11 का मतलब है प्रबल अम्ल, अगर प्रबल क्षार से क्रिया करता है तो उसकी प्रकृति, उड़े का मतलब है उदासीन, यानी कि उदासीन होगी। अर्थात उदासीन प्रकृति मतलब इसकी pH 7 होगी। उदासीन प्रकृति कैसी होती है, और ना ये नीले को लाल करेंगे, ना लाल लिटमस को नीला करेंगे। समझ में आ गया बात। ये इस NaCl जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, इसकी प्रकृति। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, मैंने पहले लिख रखा है। दूसरा इसकी बात करते हैं, 12 यहां से इसको हटाते हैं, एक नंबर को यहाँ भी हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। हाँ, इसको हटाते हैं, और ये तो प्रबल और वो क्षार और हम तो लिख ही रहे थे। अब देखिए यहाँ क्या करना है, 12 है, 12 मतलब 1 और ये 2, फिर अम्मा। ओके, तो एक को क्या बोल रहे थे, प्रबल, तो ये बन गया प्रबल अम्ल। 2 को क्या बोल रहे हैं, दुर्बल, तो दुर्बल क्षार। अम्मा माने अम्लीय, यानी कि प्रबल अम्ल अगर दुर्बल क्षार से क्रिया करता है तो प्रकृति अम्लीय होगी। यानी एक नंबर का मतलब समझ आ गई, एक का मतलब हो गया प्रबल अम्ल, आगे अम्ल है, फिर दूसरे पे क्षार है, और 2 का मतलब हो गया आपका क्षार। अब प्रबल अम्ल लेना है इसमें से, ठीक है ना। तो प्रबल अम्ल कौन सा लेना है आपको, ये ध्यान रखेंगे। जैसे HCl ले लिया, दुर्बल क्षार इनमें से नहीं लेना है, कोई सा भी ले लो। जैसे मैंने अपने अंदाज से ले लिया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, OH दिख गया, Na और K नहीं होना चाहिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब मैंने बताया था H और OH हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NH4 और Cl। 9-7 बोलते हैं इसको वैसे सामान्य भाषा में, अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड की कोई मुझसे पूछे प्रकृति कैसे पहचानूंगा मैं, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर अलग से आ जाता है अमोनियम क्लोराइड की प्रकृति कैसी है भाई, तो थोड़ा ध्यान रखाओ। ये आगे वाला क्या बताएगा, मैंने बताया था पहले, पितान है, क्या बताते हैं, OH लगाते हैं, तो NH4OH। ये कौन है, माता है, तो इसमें क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन HCl। अब आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सा ट्रिक काम कर रही है, 11 वाली या 12 वाली, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तुम्हारा कौन है, अम्ल, ठीक है। तो अम्ल के लिए क्या करना है, ये नंबर है, अपन पहले लिख रहे हैं इसमें अम्ल को,
ठीक है। तो ये अम्ल कौन सा है? प्रबल है ये, लेकिन ये क्या है? प्रबल नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं है। तो ये दो बार है, बार क्या बताते हैं? अम्लीय। तो इसका मतलब हो गया ये अम्लीय। वैसे भी अगर जाने तो कौन है? प्रबल अम्ल है। क्षार कैसा है? दुर्बल है। तो भाई प्रबल वाली की चलेगी, दुर्बल वाली की कहाँ चलेगी? तो इसकी चलेगी। तो कैसा है वो? अम्लीय है। यानी कि NH4Cl नौसारे की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। चलो एक और देखते हैं, तीसरा। देखिए तीसरे में इसमें क्या है? 21। तो यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 1। और यहाँ मैंने करे कैसी प्रकृति की नाली सफाई का मतलब है क्षार। नाली साफ कम करता है, यानी कि कास्टिक सोडा करता है। कास्टिक सोडा कैसा है? क्षार। इसलिए 2 अम्ल 1 क्षार। 2 किसके को बोला था? दुर्बल को बोला था। यहाँ लिखेंगे दुर्बल। 1 किसको बोला था? प्रबल को बोला था। ये हो गया प्रबल। प्रकृति कैसी है? क्षार। समझ में आ गया? कुल मिलाकर के बात ये हुई कि दुर्बल अम्ल अगर प्रबल क्षार से क्रिया करता है तो इसकी चलेगी ना, उसकी थोड़ी चलेगी। प्रबल क्षार से क्रिया करता है तो उसकी क्षारीय प्रकृति होगी। देखो इसे एग्जांपल को देखो, यहां अलग से बना देता हूं पहले Na2CO। ये आगे वाला है। पिताजी क्या बताएंगे? क्षार। क्या लगाएंगे इसमें? OH लगाएंगे। क्या बन गया? NaOH। इसमें क्या लगाएंगे? HCO3 - 2 होता है, H लगा दिया प्लस। क्या सूत्र बन गया? H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। ये देखो इसमें है क्या? नहीं है। कौन सा है? ये दुर्बल है। ये कौन सा है? प्रबल क्षार है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये एक तरह से अम्ल, दुर्बल वाला अम्ल पहले नंबर पे वाला था, तो ये 2 और ये 1, 21। तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, यानी कि दुर्बल अम्ल में हमें कौन सा लिखना है? एक तरह से H2CO3। और प्रबल क्षार में यानी कि NaOH। तो इसमें से लेना है, क्रिया कराएंगे, H और OH को हटा देंगे। क्या बन गया? Na2CO। इसकी प्रकृति को पूछ रहे, Na2CO3 किसको बोलते हैं? है जी, Na2CO3 किसका नाम है? Na2CO3.10H2O डावन सोडा का नाम है। और इसकी प्रकृति मैंने बता दिया था, जितने भी सोडा है तुम्हारे कोर्स में, जो सोडा है डावन सोडा, कास्टिक सोडा, ऐसे जितने भी सोडा हैं वो सोडा आपके क्षारीय प्रकृति के हैं। तो ये एक क्षारीय प्रकृति होगी इसकी। ऐसे ZnSO कोड आपके पहले चैप्टर में ही आया है। सल्फेट जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखो ZnSO कोड को बात करें अलग से। ZnSO कोड आगे वाला क्या बताएगा आपको? आगे वाला बताएगा क्षार। पिताजी बताएगा। तो Zn+2 होता है, OH- होता है। इसके बाद OH ही तो लगाओगे। SO4 - 2 में क्या लगाओगे? H+। इसका क्या सूत्र बनेगा? ZnOH का होल ट्वाइस। इसका क्या बनेगा? H2SO4। अब ये देखना है ZnOH वाला इसमें है क्या? दो में नहीं है। इसका मतलब ये कौन है? दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार। H2SO4 इसमें है, तो ये प्रबल अम्ल है। तो बताओ इससे ZnSO4 की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। इसकी चलेगी क्या? अम्लीय होगी। और आपको बता दिया था अम्लीय में 12। तो आप समझ गए होंगे 11 उड़े 12 अम्मा को लेके 21 पर नाली साफ करा दी। और अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, जब ये क्षारीय प्रकृति होगी तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो इसकी प्रकृति की बात करें तो ये तो अपन का ZnSO4 कैसा आया था? अम्लीय आया था। अगर इसकी बात करें तो इसका जो विलयन बनेगा उसमें अगर आप नीले लिटमस को डालोगे, क्योंकि इसकी प्रकृति वो है अम्लीय, तो लाल हो जाएगी। और साथ में ये भी पता चल जाएगा इसकी pH 7 से कम रहेगी। ठीक है सर? यहाँ पर जो बात करते हैं इसकी क्षारीय प्रकृति की, ये आया था आपका Na2CO3 अभियान। तो Na2CO3 की प्रकृति में आपने देखा था क्षार प्रबल था। तो यहाँ पर समझते हैं कि ऐसा अगर विलयन बनाते हैं Na2CO3 का, तो उसमें उसकी क्षारीय प्रकृति होने के कारण pH 7 से ज्यादा रहेगी। और दूसरी बात 14 तक कहीं भी हो सकती है। और दूसरी बात लाल लिटमस को नीला करेगा। सब्सक्राइब्स, लाइक्स, कमेंट्स, कोई समस्या, सब कुछ को आप जरूर बताएं। और 10th क्लास की तैयारी के लिए करते रहें,
क्योंकि पेपर जल्दी होते हैं राजस्थान बोर्ड में। सब जानते हैं कि पेपर फरवरी में होने लग गए हैं और अभी आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है। तो आप मुझे लाइक्स भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो डालता रहूँ। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और थोड़ा सा भाई ये तो सोचते होंगे सर जी के पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है अच्छी तरह से बोले, तो भाई ये तो आप समझिए धीरे धीरे तैयारियां होती हैं। स्मार्ट बोर्ड से ही मतलब नहीं है, आपको सीखना है तो अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। साइंस पियर 10th चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिजल्ट 100% पाइए। ये है जिम्मेदारी मेरी।